Good morning, students, and today's video lecture is for Punjab History and Culture, Semester 1. And the topic that we are doing is racial composition and character of the people of Punjab. इससे पहले बेटे आपके दो और चैप्टर्स हैं विच इज़ द फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब. Of course, I will be dealing with them also separately in my videos, but this video, जो ये वाली video है, that is on the racial composition and character of the people of Punjab. Right. So something about this. Now the question which is asked to you is, आपको question ऐसा आता है, give an account of the racial composition and character of the people of Punjab. यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या racial composition था, right? And उनके character के बारे में. So if I just start, if I just say that doesn't matter the people of Punjab whether they were of any particular social status or caste, but one thing is very very important कि कुछ छोड़ के the people of Punjab they belong to single racial type, that is the Indo-Aryans. अब इंडो आर्यंस जो हैं बच्चे, चाहे हम कहें उनका ओरिजिनल होम जो है दैट वाज द लैंड ऑफ सबसंदू, दैट इज़ अगेन द लैंड ऑफ पंजाब, और दे हैड कम फ्रॉम सम फॉरेन कंट्री, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी. लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब वाज द फर्स्ट रीजन इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया टू बी आर्यनाइज्ड, राइट. सो यहाँ पर आर्यन, अगर हम ट्राइब्स की बात करें, बहुत सारी ट्राइब्स लिखी हैं. आप यू डोंट नीड टू लर्न ऑन ऑफ देम, यू कैन जस्ट लर्न मे बी 4 and 5 और मे बी 6 डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कैन यू लर्न. सो ये आर्यन ट्राइब्स की बात जो है वो की गई है, जैसे अनु, यादू, तुर्वासा, पुरु, यक्षु, भारता, गंधारी, राइट. एपिक्स एंड पुराण्स जो हैं उन्होंने भी कुछ आर्यन ट्राइब्स की बात की है, जैसे मदिरा, जार्थिका, अभियरा, सुधरा, कुनिंदा, राइट. सो ये सारी जो आपकी ट्राइब्स हैं दे आर रिटन इन योर बुक, बट यू नीड नॉट लर्न ऑल ऑफ देम. डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कैन यू लर्न, यू कैन लर्न अबाउट 5 to 6. सो हम लोग ये कह सकते हैं बच्चे, वन थिंग फॉर श्योर दैट दी कुछ भी हम कहें कि दी पंजाब वॉज द फर्स्ट एरिया टू बी आर्यनाइज्ड. देन वी टॉक अबाउट द ऋग्वेदिक ट्राइब्स, देन वी टॉक अबाउट द एपिक्स एंड द पुराण्स, व्हाट हैव दे मेंशन्ड अबाउट दीज ट्राइब्स. Now, during the past, hordes of foreign visitors and invaders entered Punjab. कौन से थे वो लोग? जैसे स्कीथियंस, ग्रीक्स, ईरानियंस, अरब्स, टर्क्स, अफगान्स, मंगोल्स. ये पंजाब के धरती पे आते रहे, चाहे वो इन्वेडर थे, ट्रैवलर्स थे. लेकिन एक बात जो इनकी ब्रिटिशर्स से अलग है कि दे एक्चुअली रेशली दे वर अब्जॉर्ब्ड इन दी पंजाबी सोसाइटी. मतलब ये लोग जो है पंजाब की रेसेस जो है आपके का एक हिस्सा बन गए. और ये जितने भी लोग थे, ऑल दीज पीपल एंड रेसेस हैव लेफ्ट देयर ट्रेसेस ऑफ ब्लड, लैंग्वेज, कल्चर, एंड शायद यही रीज़न है, इट इज़ द ब्लड ऑफ दीज races which actually kept the Punjabis physically, mentally, culturally a progressive and a brave race. सो हम लोग अगर बच्चे इनके यहाँ लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर तो लैंग्वेजेस अरबिक, पर्शियन, पुश्तो, टर्किश all came to be spoken. So out of the mixture of blood and speech was born the Punjabi language and the Punjabi people, right? So in the modern days, if I talk about the modern time period, then I would say that there are various sub-races like the Baluchis, Pathans, Gakars, Awans, Jat, Brahmans, Rajputs, Khatris, Arodas and Baniyas. So ये सारी आपकी races जो हैं, sub-races जो हैं, आज ये पंजाब में है. सो वॉट हम लोग क्या करेंगे, हम वी विल टेक ऑल दीज वन बाय वन. So first I will be talking about the Pathans, then the Baluchis, the Awans, Gakars and the जंजुआस, राइट. सो सबसे पहले हैं बच्चे आपके पठान्स और बलूचीज़. देखो ये दोनों जो आपकी रेसेस की बात करें, सो दे लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पंजाब एंड पॉलिटिकली एंड न्यूमेरिकली द पठान्स वर द प्रिडोमिनेंट ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, राइट. और अगर हम पठान की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज जो है इनके, दैट इज़ अटोक and Miyawal,
राइट. अगर हम दूसरी साइड बलूचीज़ की बात करें, सो दे वर स्कैटर्ड अलोंग द लोअर इंडस एंड सतलुज, और इनके एरियाज जो थे दैट वाज भावलपुर एंड मुल्तान. सो पठान्स, देयर एरियाज वर, they were spread on both sides of the Indus, and their main areas were Attock and Miyawali, right? And the Baluchis were in Bhawarpur and Multan, right? Now these Baluchis and Pathans, ये जो है बच्चे, they were divided into many warring tribes. So ये सारी जो tribes है, they were preserving their tradition, their way of life. लेकिन एक चीज़ जिसमें वो united थे, that was the firm loyalty to the Islamic faith. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है बच्चे, पठान जो है इज़ सपोज टू बी अ डेमोक्रेट, बट इट्स अ फनेटिक मतलब अपनी धर्म को बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू करता है. एंड ही वॉज मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुल्ला दैन ऑफ हेडमैन ऑफ हिज ट्राइब. दैट मीन्स रिलीजियस जो आपका गुरु है, मुल्लास, उनको ज़्यादा अहमियत देते थे. Now, but Pathan जो है बच्चे, he was a Democrat, but he was a fanatic, and he was not a straightforward kind of nature कि ऐसे एकदम से नहीं किसी को बोलना. That was the nature of Baluch. So Pathan was untiring in terms of taking revenge, and he was not free from cruelty. पठान जो है उसको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, सो ही इज़ लाइक अ ब्रेव एंड अ डैशिंग सोल्जर, but he's faithful host to anyone who has admitted him. यानी कि अगर मैं बच्चे पठान की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि पठान्स जो हैं उनका मेन एरिया जो है अटोक और मियाँवाली था, राइट. ये लोग जो हैं ये डेमोक्रेट थे लेकिन फनेटिक थे, और इन टर्म्स ऑफ टेकिंग रिवेंज they were very common, right? So पठान को मैं कहूँगी ब्रेव एंड अ डैशिंग सोल्जर, एंड जो भी इनको एडमिट करता था उससे ये जो है बहुत फेथफुल रहते थे. अब दूसरी बात अगर हम बलूचीज़ की करें, सो दे वर फ्रैंक एंड दे वर वेरी ट्रूथफुल रेस, और ये जैसे पठान के फनेटिसिज्म से फ्री थे. सो एज अ रूल ये भी अपने चीफ को फॉलो करते थे. दे वर फाइन हॉर्समैन, राइट. एक ये बात है कि क्योंकि बलूच नुमैड थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, सो दे डिड नॉट लीव देयर वुमेन, बट ऑफ कोर्स दे वर जेलस ऑफ द फीमेल ओनर. नाउ बलूचीज जो है दे एक्चुअली लिव्ड इन हट्स और टेम्पररी कैंप्स. दे वॉन्डर्ड विद देयर हर्ड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. प्लेन्स में दे वुड सेटल इन स्मॉल विलेजेस, राइट. अब थर्ड जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अवान्स, राइट. नाउ वीव टॉक्ड अबाउट पठान्स, वीव टॉक्ड अबाउट द बलूचीज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अवान्स. नाउ अवान्स का होम जो है दैट वाज द सॉल्ट रेंज, और ये भी आपका जो अटोक और मियावाल जो आपके पठान का एरिया था, इनके भी कुछ पार्ट्स जो हैं इनके एरिया थे. सो ये लोग जो हैं ये यहीं रहते थे. अब चौथी रेस की हम बात कर रहे हैं, दे आर गाकर्स, राइट. सो दे वर प्रॉबली ट्राइब ऑफ तुर्की ओरिजिन, और इनके फाउंडर्स जो हैं दे वर द फ्यूडल लॉर्ड्स इन द रावलपिंडी हिल्स. अनदर ट्राइब जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ खोखर्स. ये जो है अर्ली मुगल रेडर्स के जो है ये एलाइज थे, फ्रेंड्स थे. अब आखिरी में हम बात करेंगे सैयद की. देखो सैयद को कुछ लोगों ने कहा कि दे आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट सन इन लॉ अली, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि सैयद जो है वो ये दे डू नॉट हैव एनी क्लेम टू द सैयद ओरिजिन. मोस्टली ये लोग जो हैं वो शियाज थे. दे वर इनएफिशिएंट कल्टिवेटर्स एंड दे लिव्ड ऑन द ऑफरिंग ऑफ इट्स फॉलोअर्स. हाँ जी, अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सो इफ़ आई टेल यू, वीव टॉक्ड अबाउट दी बलूचीज, वीव टॉक्ड अबाउट दी पठान्स, वीव टॉक्ड अबाउट दी अवान्स, वीव टॉक्ड अबाउट दी खोखर्स, सैयद एंड गोखर्स, राइट. अब नाउ what will be your work now, since I have read this with you, you can go back to your books and read it again and try to form these small little notes from your book so as to learn. अगला जो बच्चे आपका मेन रेस थी दैट वाज द जाट, राइट. नाउ दिस वाज द मेन थिंग. सो जाट्स जो है बच्चे दे वर स्प्रेड एवरीवेयर इन द प्लेन एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जहाँ पर आपके बलूचीज़ और पठान्स थे. अदरवाइज़ ये सारी जगह पर जो है दे वर स्प्रेड, एंड
तकरीबन आप कह सकते हो पंजाब के 40% पॉपुलेशन जो है वो ये लोग थे। अगर हम बात करें कि ये जाट कहाँ से आए, इनकी ओरिजिन कहाँ से है, सो दे आर टू वेरी वेल नोन हिस्टोरियंस, कनिंगम एंड टॉड। नाउ दे से दैट ये लोग जो है वो स्कीथियन रेस से जो है बिलोंग करते हैं। क्यूनिंगम कहते हैं कि प्रॉब्ली ये पंजाब एंटर किए फ्रॉम द रिवर ऑक्सिस। टॉड कहते हैं जाट जो है ये राजपूत ट्राइब के 36 जो आपके डिसेंडेंट्स में से एक है। कई हिस्टोरियंस जो हैं वो ये भी कहते हैं कि दे बिलोंग टू अ ट्राइब कॉल्ड एज जार्तिका, राइट। और ये ट्राइब जो है इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन महाभारत। इतनी बात पक्की है कि मुस्लिम इन्वेजन से पहले जो है दे हैड स्प्रेड इन पंजाब प्रॉपर, राइट। सो बाय द टाइम 11th सेंचुरी में जो है दे हैव इस्टेब्लिश देमसेल्व्स फर्मली। दूसरा क्वेश्चन ये आता है ये जाट्स जो हैं कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे। सो इसमें अगेन बेटे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। सो इफ़ आई से कि वेस्ट में जो जाट्स थे दे एम्ब्रेस्ड इस्लाम, जो सेंट्रल पंजाब में थे दे इम्ब्रेस सिखिज्म, जो सदर्न ईस्ट एरिया में थे दे वर दी हिंदूज, right? So this is what your book writes, that in the central Punjab they were the followers of Sikhism, in western Punjab they followed Islam, right? In the southeastern plains they were Hindus. But whatever religion they belonged to, they were Hindus, they were Muslims, they were Sikh, one thing was common. A Jat is a typical son of the soil, strong, sturdy, hardworking, brave, a fine soldier and an excellent farmer, राइट। सो जाट जो है उनकी जो पूरी इतनी एनर्जी भी होती थी दैट यूज टू बी स्पेंड इन द आर्मी, सो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी टू कल्टिवेट हिज फील्ड। But he's often given to strong drinks when his passions or his greed is aroused. He can be exceedingly brutal, right? So बहुत सारे पंजाबी songs जो हैं they also portray these characters of the Jat. Now the other race that I will be talking about is Rajput, right? Now Rajput जो है बच्चे they were also found in considerable number in all over Punjab, except आपके western एंड साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो है देवर फाउंड। राजपूत जो है देवर ब्रेव पीपल एंड इनके अंदर जो वो फ्यूडल इंस्टिंक्ट जो है दैट वाज देयर, प्राइड ऑफ द ब्लड वाज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। सो एज अ फार्मर जो है ये दे बिलीव्ड इन दी कास्ट रूल्स, राइट। कास्ट रूल्स में बहुत बिलीव करते थे एंड वुमेन की एम्प्लॉयमेंट इन दी फील्ड्स वाज नॉट टू देयर लाइकिंग। इट वाज ओनली द पुअरेस्ट क्लास ऑफ राजपूट्स हु वुड हिमसेल्फ फ्लो दी प्लो। जहाँ तक बच्चे हम लोग डोगरा राजपूत्स की बात करते हैं दे वर गुड सोल्जर्स एंड इनका नंबर जो है कांगड़ा और जम्मू में काफ़ी ज़्यादा था, राइट। अब हम बात करते हैं अगले आपके ब्राह्मण्स की। अब ब्राह्मण कहाँ फाउंड आउट होते हैं? दे आर फाउंड इन द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स इन पंजाब एंड ब्राह्मण्स जो हैं दे वर मेनली एग्रीकल्चरिस्ट। मोहियल ब्राह्मण जो है जो कि नॉर्थ वेस्ट में था जहाँ पर आपके बलूची और पठान थे, ये वहाँ के सोल्जर थे या ये वहाँ लैंड ओन करते थे। हिल्स में ब्राह्मण वॉज ऑफन अ शॉपकीपर और अ प्रीस्टली ब्राह्मण, यानी कि ऐसा ब्राह्मण जो प्रेयर के साथ एसोसिएटेड है, दैट कुड बी फाउंड एवरीवेयर। बट हिज स्पिरिचुअल अथॉरिटी हैज़ ऑलवेज बिन लेस इन पंजाब, मतलब पंजाब में द ब्राह्मण वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिलीजन। अगले आपके हैं बच्चे गुजर्स, अरान्स एंड मालिस। सो ये लोग कौन थे? नाउ गुजर्स की अगर हम बात करें बच्चे देवर एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स, और ये लोग जो हैं अगर देवर एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स एक्सेप्ट इन दी जम्मू एंड होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, इन एरियाज़ में नहीं। देन दे वर ऑल्सो दी ग्रेजर्स, यानी कि ये लोग जो हैं अपनी कैटल को ग्रेज करते थे, रेयर कराते थे। सो ये लोग जो हैं गुजर्स दे वर एक्चुअली मुस्लिम्स, सिवाय आपके जम्मू एंड होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बच्चे ये सारी रेसेस कोई एक रिलीजन की नहीं होती थी। एज आई टोल्ड यू जाट्स जो हैं अगर मैं बात करूँ सेंट्रल पंजाब के जाट्स जो हैं देवर फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म, अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न की देवर इस्लाम्स। तो इस तरीके से जो है इनके एरिया वाइज जो है इनकी रेसेस रिलीजन को फॉलो करते थे। दूसरा बच्चे अरान्स एंड मालिस, ये भी देवर फाउंड इन ग्रेट नंबर थ्रू आउट दी नदरन, सेंट्रल एंड दी वेस्टर्न प्लेन्स, यानी कि ईस्ट में इनका दबदबा नहीं था। अब अरान्स और मालिस क्या थे? दे एक्चुअली यूज टू प्रोड्यूस एंड सेल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड दे बिलोंग टू दी लोअर कास्ट।
अब आता है बच्चे आपके ट्रेडिंग कास्ट। देखो ये तो हम बात कर रहे हैं बड़े जनरल कास्ट की, लेकिन अब हम बात करेंगे आपके ट्रेडिंग कास्ट, यानी कि वो कास्ट जो ट्रेड करते थे, जैसे खत्रीज, अरोड़ाज, बनियाज। ना ये जो है आपकी अर्बन ट्रेडिंग क्लास ऑफ पंजाब थे, राइट। इसमें आपका बच्चे अगर मैं अरोड़ाज की बात करूं तो अरोड़ाज वर इन दी साउथ वेस्ट पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अरोड़ाज को जो है क्या कहा गया है कि दे आर एक्टिव, एंटरप्राइजिंग, इंडस्ट्रियस एंड थ्रिफ्टी। और अगर मैं सेंट्रल पंजाब की बात करूं तो वहाँ पर खत्रीज मोर इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन अरोड़ाज भी उनके साथ जो है वर इक्वली इम्पॉर्टेंट। देखो जहाँ तक खत्रीज की बात है, कनिंगम लिखते हैं कि जाट्स के बाद खत्रीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड एंटरप्राइजिंग रेस इन द कंट्री। The Khatri of the Rawalpindi division was often a landowner and a first class fighting man. सो हमने अरोड़ा के बारे में कर लिया, एक्टिव, इंडस्ट्रियस, एंटरप्राइजिंग। तीसरी बात जो मैंने की थी आपको बनियन क्लास की। सो ये जो है पंजाब का कमर्शियल एलिमेंट था, मेन कमर्शियल एलिमेंट जो है ये बनियाज थे। तो ये पाए कहाँ जाते थे? दिल्ली और हिसार डिविजन्स में, अम्बाला में, सेंट्रल स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न प्लेन्स एंड फिरोजपुर में। देखो थोड़ी देर के बाद जो है अगर मैं कुछ चेंजेस की बात करूं तो दिल्ली डिवीज़न में जो है बनियास इतने इम्पॉर्टेंट हो गए थे कि इन्होंने अरोड़ा और खत्रीज की जगह ले ली थी। कांगड़ा में सूद और ब्राह्मण्स ने जगह ले ली थी। और अगर हम मोहम्मद यानी कि आपके मुस्लिम ट्रेडर्स की बात करें तो खोजास एंड पारचास जो है दे वर रियली रियली इम्पॉर्टेंट मोहम्मदन ट्रेडर्स। डोंट वरी, विल हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर इन द एंड। अब आ जाता है बच्चे लैंग्वेजेस। देखो पंजाब जो है आज पंजाबी स्पीकिंग टेरिटरी तो है, पर यहाँ पर नो लेस देन 6 अदर लैंग्वेजेस वर स्पोकन। सो अगर मैं पहली की बात करूँ दैट वाज योर विच आई वुड से Lahadi, which was a prevailing dialect in Hazara. Then is Dera Ismail Khan, Multan. अगर मैं बच्चे दुआबी की बात करूं तो दैट वाज प्रिवलेंट इन जलंधर दुआब। अगर मैं मलवई की बात करूं तो दैट वाज प्रेजेंट इन मालवा। अगर मैं माझी की बात करूं वो माझा में था। अगर मैं भांगरू की बात करूं तो वो हरियाणा में है। पुश्तो की बात करूं तो वो कॉमन लैंग्वेज है पेशावर, कोहाट और बहानू की। अगर मैं बच्चे राजस्थानी की बात करूं तो दैट इज़ द कलेक्टिव नेम ऑफ द डायलैक्ट्स ऑफ राजपुताना। मैं ये भी कहूँगी बच्चे थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो भी इस प्रोविंस में आने शुरू हो गए थे। सो दिस इज़ ऑल योर चैप्टर ऑन द रेशियल कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ द पंजाबी। अगर हम बच्चे क्विक रिविजन करें, आई विल जस्ट क्विकली speak with you. Now majority of the Punjabis they belong to Indo-Aryan group। चाहे इंडो आर्यंस का बच्चे ओरिजिनल होम सबसंदू था या कहीं और से ये लोग आए थे, बट एक बात श्योर है कि पंजाब वॉज द फर्स्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू बी आर्यनाइज्ड। देन वी टॉक्ड अबाउट द ऋग्वेदिक ट्राइब्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द एपिक्स एंड द पुराण्स। फिर हमने इन्होंने जो है बहुत सारी ट्राइब्स की बात की है पंजाब में। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए, लाइक स्कीथियंस, ग्रीक्स, ईरानियंस, अरब्स, टर्क्स, अफगान्स, मंगोल्स। और सबसे जो बढ़िया बात है कि ये इस लैंड में सेटल हुए और पंजाबी सोसाइटी का जो है एक पार्ट भी बने। फिर हमने लैंग्वेजेस की बात की, अरबिक, पर्शियन, पुश्तो, टर्किश। एंड आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द ब्लड एंड द स्पीच वर बॉर्न द पंजाबी पीपल एंड देयर लैंग्वेज, द ब्रेव पंजाबी पीपल। फिर बच्चे क्विकली हमने क्या क्या किया, पठान्स एंड बलूचीज़। नाउ पठान्स एंड बलूचीज़ जो है दे लिव्ड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब। पठान्स जो है बच्चे दे वर स्प्रेड अलॉन्ग बोथ साइड्स ऑफ द इंडस। नॉर्थ वेस्टर्न में देयर एरियाज वर अटोक एंड मियावाली। बलूचीज़ जो है दे वर स्प्रेड अलॉन्ग दी लोअर इंडस एंड सतलुज अलॉन्ग विद भावलपुर एंड मुल्तान। देखो दोनों ट्राइब्स जो हैं हालांकि वॉरिंग ट्राइब्स थी, लेकिन अपनी अपनी ट्रेडिशंस को ये प्रिजर्व करते थे, लेकिन दोनों एक बात पे इकट्ठे थे कि दोनों का विश्वास जो है वो इस्लाम में था। Now this is what I wanted to show you, the picture of a Baluchi. Now this is how a Baluchi looked and this is how a Pathan looked. So if I could just zoom in and show you that how these Pathans used to look, and this is how a Baluchi looked. So Baluchi were the fine horsemen and Pathan was a very dashing soldier, right?
ओके नाउ पठान वॉज अ डेमोक्रेट, लेकिन ये बहुत फनेटिक थे, अपने धर्म को बहुत अच्छा जो है विश्वास रखते थे. ब्रेव एंड डैशिंग सोल्जर, एंड दे वर वेरी फेथफुल टू देयर लीडर. बलूची, दे वर फ्रैंक, फेथफुल, फ्री फ्रॉम फनेटिसिज्म. दे वर नोमैड्स एंड दे वर सेटल्ड इन दी विलेजेस. फिर हमने अवान्स की बात की, वो सॉल्ट रेंज में है, अटोक मियावाल में है. फिर हमने गोखर्स की बात की, ये ट्राइब जो है तुर्की ओरिजिन में है, और ये रावलपिंडी हिल्स में जो है दे वर मोर लाइक अ फ्यूडल लॉर्ड्स, राइट. खोखर्स की बात करें, दे वर द एलाइज ऑफ द अर्ली मुगल ट्रेडर्स. सैयद की बात करें, कई लोग इन्हें प्रॉफिट के सन इन लॉ अली के साथ रेफर करते हैं, बट बहुत सारे मानते हैं कि ये वो नहीं है. अगर हम ओवरऑल इनकी बात करें तो दे वर इनएफिशिएंट कल्टिवेटर्स ऑल्सो. अब जाट की बात करें तो दे वर स्प्रेड एवरीवेयर एक्सेप्ट बचे नॉर्थ वेस्ट. 40% ऑफ द पॉपुलेशन जाट थी. कनिंघम एंड टॉड कहते हैं कि ये स्कीथियन रेस को बिलोंग करते थे, और कनिंघम कहते हैं जाट जो है पंजाब एंटर किए फ्रॉम द रिवर ऑक्सिस, ठीक है. टॉड कहते हैं कि जाट वर दी डिसेंडेंट्स ऑफ 36 ऑफ द रॉयल राजपूत ट्राइब्स. कई लोग ये भी होल्ड करते हैं कि ये एक ट्राइब इन महाभारत थी, जार्तिका, उसे बिलोंग करते थे. सो मुस्लिम इन्वेजन से पहले जो है जाट्स वर दी फॉलोअर्स ऑफ दी ब्राह्मिकल हिंदुइज्म, राइट. फिर हम लोग थोड़ा सा हमने जाट्स का किया था, वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस कर दी. सेंट्रल इंडिया में जो जाट थे वो सिख बन गए, और साउथ ईस्टर्न में जो है ये हिंदूज बन गए. लेकिन ऑन द होल एक टिपिकल सन ऑफ द सॉइल, एक्सीलेंट फार्मर एंड अ फाइन सोल्जर, राइट. फिर हमने राजपूत की बात की. राजपूत जो है बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो है पंजाब में थे. प्राइड ऑफ ब्लड एंड दे वर बाउंडेड बाय कास्ट. ब्राह्मण्स की बात करें तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट में थे, ज़्यादातर एग्रीकल्चर थे. मोहियाल ब्राह्मण जो है वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में थे, लैंड ओनर एंड अ सोल्जर. हिली एरियाज़ में दे वर मोस्टली शॉपकीपर, बट प्रीस्टली क्लास वॉज फाउंड एवरीवेयर, राइट. फिर हमने बात की थी गुजर्स, अरियान्स एंड मालिस. ये देवर गुजर्स वर मुस्लिम्स एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. देवर ग्रेजर्स, ये अपनी कैटल को रेयर करते थे, पशु पालना जो है इनका मुख्य ऑक्यूपेशन था. अरियान्स एंड मालिस की बात करें तो ये नदरन एंड सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन्स में थे, एंड दे प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड फ्रूट्स. ट्रेडिंग कास्ट की बात करें तो खत्री, अरोड़ाज, बनियास, राइट. अरोड़ा जो है देवर इन द साउथ वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बड़े एक्टिव एंटरप्राइजिंग है. सो कनिंघम कहते हैं कि जाट्स के बाद खत्री बड़े इंपॉर्टेंट थे, और रावलपिंडी डिवीजन के खत्री जो है देवर फर्स्ट क्लास फाइटिंग मैन, और देवर दी लैंड होल्डर्स. बनिया की बात की, ये भी कमर्शियल क्लास थी, और बनिया तो बचे दिल्ली, हिसार, अम्बाला, इन सब एरियाज़ में बड़े इंपॉर्टेंट थे. यहाँ तक के बचे दिल्ली में अरोड़ाज और खत्री बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उनकी प्लेस वॉज टेकन बाय दी बनियाज. कांगड़ा में द प्लेस वॉज टेकन बाय सूद एंड ब्राह्मण्स, एंड मोहम्मदन जो है आपके मुस्लिम में खोजस एंड प्रचास आदि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स. फिर हमने लैंग्वेजेस की बात की बच्चे. लहांडी, हज़ारा, देरा, इसमें आलखान, मुल्तान, झांग है. दुआबी, जलंधर दुआब में. मलवई, मालवा में. माझी, माझा में. भंगरू, हरियाणा में. पुश्तू जो है वो कॉमन लैंग्वेज थी, पेशावर, कोहाट और बानू. राजस्थानी कलेक्टिव नेम फॉर द डायलेक्ट ऑफ राजपुताना. क्योंकि बच्चे ये जो पंजाब हम आपको पंजाब हिस्ट्री कल्चर में करा रहे हैं, जो आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से प्रिस्क्राइब्ड आपकी जो है सिलेबस में है, ये वो पंजाब जो है दैट इज़ अ प्री पार्टीशन पंजाब, राइट. सो दैट इज़ वाई in this Punjab we have the areas of Afghanistan, we have the whole of Afghanistan, areas of Rajasthan, some areas of Gujarat, the whole of Haryana and Himachal Pradesh, right. ये तो बाद में 1966 में जो है शाह कमीशन ने जो है आज का पंजाब जो है वो बनाया था. So this is all in your chapter, the racial composition and the characters of the people of Punjab. So now my request to you will be, आपने ये सुन लिया स्लाइड. Now go back to your books, read from your books. If you find anything difficult, come back to my slide again, but have a pen and paper with you and jot down your notes. Very shortly, I will also tell you how to make notes, right? A notes which can help you to revise your chapters. So have a great day, bachcho. See you again with the new chapter of Punjab history and culture. My next video will be on the physical features of Punjab and the impact of these physical features on Punjab. See you all. Stay home, stay safe.